अफसार साहब, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसकी एक लाइन मैंने अपने पहले सवाल में जो रखी, उन्होंने ये भी कहा कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हसन साहब ने एक माजी का हवाला देकर बात की है। नून लीगी रहनुमाओं को भी अदालतों से रिलीफ मिलते रहे हैं, इवन आखिरी 1.5 साल के अंदर भी बहुत रिलीफ मिले हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ। जब किसी और को मिले तो तनकीद, फिर सवालिया निशान तो हमेशा बनना चाहिए जब वक्त से पहले पता हो कि फैसला क्या आना है। मेरे ख्याल में बदकिस्मती हमारी यही है कि 2023 में भी हम 90s को दोबारा चलता हुआ देख रहे हैं। 90 की दहाई में जो कुछ होता था इस मुल्क में, ये जो हसन निसार साहब ने एग्जांपल दी है जस्टिस क्यूम वाली, 90 की दहाई में ये हुआ है ना। तो हमारा ख्याल था कि हमारी सियासी क्लास जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जुडिशरी है, हमारा मीडिया, पार्लियामेंट है, ये मैच्योर हो गए हैं। ठोकरें लगी हैं इतनी 90s में या उससे पहले नहीं जाते इस तरह, तो फिर कहीं ख़त्म ही नहीं होगा सफ़र। चले, उससे सीखा है, मैच्योर हो गई हैं, आगे बढ़ी हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। लेकिन अब फिर ये 2023 में भी वही कुछ हो रहा है जो हम तब देखते रहे हैं। अब कोई और रिसीविंग एंड पे है, कोई और टेकिंग एंड पे है, कोई और गिविंग एंड पे है। वही ड्रामा, उसी की दोबारा किस्त हमें दिखाई जा रही है। क्या हमारा दिलचस्पी इस पर रह गई? और उसकी वजह से इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं वो हैं। खान साहब को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन उनकी टौर तो बन गई है ना। उन्होंने ये तो दिखा दिया ना कि सिस्टम के अंदर उनके लिए अभी भी बहुत दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी सपोर्ट है इस सिस्टम के अंदर। और चाहे सही है या गलत, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब को जो रिलीफ मिला सही मिला है। अगर उनको इंसाफ मिल रहा है तो इस पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, और तेज़ी से मिल रहा है तो इस पर भी हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए कि दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा। आप दूसरों के लिए कहें कि दूसरों को भी मिले, लेकिन खान साहब को इतनी तेज़ी से क्यों मिल गया? और इसकी वजह क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं? तो हो सकता है यही वजह हो, लेकिन इसका इतलाक जो इस मिसाल का जो कायम हुई है, ये दूसरों पे भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और चेयरमैन है पीटीआई के, अभी कुछ ही दिन पहले कितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी इसी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ट्रेंड बन रहे थे उनके ख़िलाफ़। उनके ऊपर अदम एतमाद खान साहब ने खुद किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ गए कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं और अभी भी डिले कर रहे हैं। तो तभी सुप्रीम कोर्ट भी इतनी एक्टिव हुई, और इतना एक्टिव होने के बाद जो चाहिए था खान साहब को वो उन्होंने दे दिया है उनको। लेकिन वो वहाँ अटक जेल के दरवाजे तक पहुँच पाएगा? जो तोहफा यहाँ से रवाना हुआ या नहीं हुआ, ये देखना है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चेक पॉइंट्स, बहुत सारी छावनियाँ पड़ती हैं। वहाँ से गुजरते हुए ये तोहफा इस्लामाबाद से अटक पहुँचना है। तो उसमें अपडेट तो ये ना कि एक तो मचले के जमा नहीं हो सके, कोर्ट का अमला उठ गया है, और दूसरा दूसरे मामले में गिरफ्तारी, और फिर वो जिसका मैंने जिक्र भी किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत के वो रिमांड पर है, तो वो तो नहीं पहुंचा वहां पे। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास आया ऐसा ही आंख मचोली कहा है ना हसन साहब ने कि आंख मचोली खेली जा रही है। तो अब तो शाम रात पड़ गई है, रात को आंख मचोली में जरा जो छुपन छुपाई होती है वो मुश्किल से ही पकड़ा जाता है बंदा जो छुपा हुआ। ठीक है, तो अभी तो लंबी रात है, आगे सर्दियों की रातें और लंबी हो जाएंगी। लंबी रात है कुछ ऐसी, इसको किधर उसके साथ रखा जाए। खैर, रिलीफ मिला है, नहीं मिला हसन साहब कह रहे हैं और अफसार साहब कह रहे हैं मिला है, तो अच्छी बात है, अगर मिलना चाहिए था। शहजाद साहब, 2018 में नवाज शरीफ का एवन फील्ड की सज़ा मुअत्तल होती है और अल-अज़ीज़िया में सज़ा हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल होती है, ज़मानत की बात होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तारी हो जाती है। तारीख का जबर कहा जाए, मकाफाते अमल कहा जाए, इन्हीं सियासतदानों का मारूजी हालात कहा जाए कि इस वक्त के हालात यहाँ ले आए हैं, या कुछ और है? ये है क्या सब कुछ? अच्छा, मैं कमेंट तो करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब अफसार ने खूब दे दिया कि हमारी बदकिस्मती है कि हम ये हालात देख रहे हैं मुल्क के अंदर। ना सिर्फ ये, आपने दो चीज़ मिसालें दी यहाँ पर, तो मुकदमात, इतने बड़े बड़े मुकदमात, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो कि होते हैं, वो जो जिनके मुकदमे कायम होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बगैर ख़त्म हो जाते हैं, और घर जाके बता दिया जाता है कि आपके जो मुकदमात है ख़त्म कर दिए गए। यहाँ पर तो हिफाजती ज़मानतें हो जाती हैं, ना सिर्फ उन लोगों की जो कि सियासत मैदान सियासत के बड़े सूरमा हैं, बल्कि उनकी औलादों की भी हिफाजती ज़मानतें हो जाती हैं बिफोर दे बोर्ड एन एरोप्लेन, जहाज़ पर चढ़ने से पहले। और ये भी कहा जाता है कि अभी जो अगला उसका जो आएगा हिस्सा आएगा जो सीरीज़ का, उसके अंदर भी ये कोशिश की जा रही है कि हिफाजती ज़मानत पहले दे दी जाए। अच्छा,
ये मैं सिर्फ किसी एक खास फर्द की बात नहीं कर रहा। उसी तरीके से ये बात की जा सकती है कि जो इशारे दिए जा रहे हैं या इशारे दिए गए उससे किस तरीके से किसी को रिलीफ मिलता है। और बहुत ज़्यादा बहस हुई हमारे प्रोग्राम में कि पीटीआई के जो पुराने जो हमारे फॉर्म जो इसका जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट या हेल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से मिल रही है जुडिशल सिस्टम के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सवाल जुडिशल सिस्टम का है कि अगर आप इस पैराए में देखे जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बिजनेस एज यूजुअल चल नहीं सकता। वाकई में जो इंसाफ का निज़ाम इस हद तक करोड़ज़दा हो चुका हुआ है, इतना करोडेड है कि हकीकी तौर पर उसके ऊपर एतमाद लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि मुकम्मल तौर पर मैं तो कहता हूँ अब कुछ रहा ही नहीं है। और देखा ये जा रहा है कि आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो क्या काम करेगा या किस तरीके से उसको बहाल करेगा या किस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस वापस गेन करेगा। लेकिन जो आज इमरान खान का जो मामला था चेयरमैन पीटीआई का जिसके ऊपर ये केस हुआ, देखिए बुनियाद कहाँ से बनी, वरना पहला जो एडवाइस थी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गई थी इलेक्शन कमीशन को कि तोशा खाने के ऊपर जल्दी मत करो, क्योंकि उनको पता है कि स्कोप वाइडर है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो सिर्फ एक आदमी को निशाना मत बनाओ, ये तुम गलत करोगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला जब थे तो उन्होंने ये पैगाम दिया था और ये कहा था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी की किया जो किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वापस जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो उनका फैसला है उनसे कहें कि आपके फैसले के ऊपर देखें। उन्होंने कहा नहीं अभी करो, हफ्ते के अंदर करो। उसने उन लोगों ने उसी दिन कर दिया, हमारी जो ट्रायल कोर्ट था। तो जाहिर है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। एक कोर्ट का जो प्रोसेस था कोर्ट के अंदर किसी भी इंसाफ, किसी भी मुकदमे के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंसाफ कि इंसाफ किया गया कि नहीं, और दूसरा प्रोसेस। जब हम कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट अच्छे नहीं है या मुनासिब नहीं है तो क्या वजह होती है कि डिफेंस का वहां पे आपको मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी शिकायत होती है कि जी आपको डिफेंस का वापर या मुकम्मल मौका नहीं मिलता। तो ये भी तो फिर वही कोर्ट उसी तरीके से बिहेव कर रहा था ना। तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, जिसकी वजह से वो जो जज साहब अगर कोई फैसला वाकई में हकीकी तौर पर इंसाफ के करीब था तो वो भी आज डाउटफुल होकर सामने आ गया। लेकिन आपकी बात सही है कि आगे जाके अभी तो बहुत सारी और मरहले पड़े हैं और ये देखना है कि ये अब इसके बाद कौन जाता है। और 90 की दहाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये कब सबक सीखेंगे, ये कब सबक सीखेंगे। देखिए बार बार अफसार साहब कहते हैं ना कि ये उस फलाने ने किसको चूज किया, फलाने ने किसको चूज किया। जरा ये भी देख लीजिए कि किसने किसको एस्टेब्लिशमेंट फौज के चीफ के तौर पे चूज किया, किसने चूज किया। तो कहीं ना कहीं पे तो हमारी खराबी चल रही है कि हम इस किस्म के जो नुमाइंदे चुनते हैं, इस किस्म के लोग चुनते हैं जो कि गालिबन मैदान सियासत और किसी और तरीके से भी हमारे निज़ाम के लिए वो कारगर साबित नहीं होते। तो कुछ तो कसूरवार दोनों साइड्स हैं, बहुत बड़ा कसूर है। और जहां पे हम पहुंचे हुए हैं मेरे ख्याल में हम सबको कंबाइंड जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। बहुत बड़ा कसूर है इफ्तिखार साहब, नहीं है। चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? माजी के लीडर्स 90 की दहाई की भी बात हो गई है। अफसार साहब ने एक बात बोली कि ख्याल है कि मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामान सब मैच्योर हो गए होंगे, लेकिन घूम फिर कर अगर 90 की दहाई के हालात, मामलात और फिर 90 की दहाई का आखिर जाके कहाँ हुआ था, ये किधर को है रास्ता हमारा या मंजिल हमारी? मुस्तकबिल क्या है चेयरमैन पीटीआई का? अब हमारी मंजिल की बात कर रहे हैं सियासत में सब कुछ लिंक ही है, अगर अदम इस्तेहकाम है तो हम सब के लिए है।